साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक हरा भरा पैराडाइज है जो जिंदगी से भरा हुआ है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारे ग्रह का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। यह 9 देशों में फैला हुआ है, जो जीवन का एक जीवंत टैपेस्ट्री है। अमेज़न को अक्सर धरती का फेफड़ा कहा जाता है। यह हमारी दुनिया में जान फूंकता है, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न बहुत ही सुंदरता और आश्चर्य की जगह है। सूरज की रोशनी घने कैनोपी से छनकर आती है, जिससे लाइट और शैडो का मोज़ेक बनता है। हवा में नमी भरी होती है, जो हजारों खिले हुए फूलों की खुशबू अपने साथ लाती है। जंगल का फर्श इंसेक्ट्स की आवाज और एक्सोटिक बर्ड्स की आवाज से गूंजता है। यह असाधारण इकोसिस्टम इंसानियत के लिए एक तोहफा है, एक खजाना है, जिसकी रक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अमेज़न का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है। इसका अस्तित्व हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के भले के लिए जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट किसी और से अलग एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यह प्लांट्स और एनिमल्स की एक अद्भुत विविधता का घर है। इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन में हर प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेज़न में इल्यूसिव जगुआर से लेकर वाइब्रेंटली कलर्ड मकॉस तक फेमस क्रीचर्स घूमते हैं। केमन्स गंदे पानी में छिपे रहते हैं, जबकि स्लॉथ्स अपनी विशेष धीमी गति से चलते हुए शाखाओं से चिपके रहते हैं। विशाल पेड़ आसमान की ओर बढ़ते हैं, उनकी शाखाएं लताओं से ढकी होती हैं। जीवन की इतनी प्रचुरता विस्मयकारी है। धरती की जलवायु को रेगुलेट करने में अमेज़न एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेन फॉरेस्ट एक विशाल कार्बन सिंक का काम करता है, जो वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। यह प्रक्रिया क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। पेड़ फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, इसे अपनी लकड़ी, पत्तियों और जड़ों में जमा करते हैं। जब जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है, तो यह स्टोर्ड कार्बन वापस वातावरण में रिलीज हो जाता है। ग्लोबल टेम्परेचर्स को स्थिर करने के लिए कार्बन को सोखने की अमेज़न की क्षमता महत्वपूर्ण है। ग्लोबल क्लाइमेट के लिए डिफॉरेस्टेशन के गंभीर परिणाम होते हैं। जब पेड़ों को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो वे स्टोर्ड कार्बन रिलीज करते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। यह बदले में बढ़ते तापमान, अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का संरक्षण केवल एक रीजनल कंसर्न नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इंपेरेटिव है। अमेज़न का स्वास्थ्य सीधे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 4, जंगल के रक्षक। सदियों से इंडिजिनस कम्युनिटीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। उन्हें जंगल की लय की गहरी समझ है और उसके नाजुक संतुलन के प्रति गहरा सम्मान है। उनकी आजीविका स्वाभाविक रूप से रेन फॉरेस्ट की सेहत से जुड़ी हुई है। इंडिजिनस कम्युनिटीज भोजन, दवा और आश्रय के लिए जंगल पर निर्भर हैं। उन्होंने शिकार, मछली पकड़ने और संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विकसित की हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए उनका पारंपरिक ज्ञान अमूल्य है। हालांकि इन समुदायों को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर द्वारा संचालित डिफॉरेस्टेशन उनके जीवन के तरीके के लिए खतरा है। जमीन हड़पना और विस्थापन कई इंडिजिनस लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से निकालने पर मजबूर कर रहा है। अमेज़न की रक्षा करने का अर्थ है इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करना। कंजर्वेशन एफर्ट्स में उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। उनका पारंपरिक ज्ञान सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सेक्शन 5, शक्तिशाली नदी का प्रवाह। अमेज़न रिवर, जो रेन फॉरेस्ट की जीवन रेखा है, प्रकृति का एक बल है। यह वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों का विशाल नेटवर्क रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है।
अमेजॉन रिवर एक्वाटिक लाइफ की एक अविश्वसनीय विविधता का समर्थन करता है। विशाल अरापाइमा से लेकर छोटे चमकीले रंग के टेट्रस तक नदी जीवन से भरपूर है। पिंक रिवर डॉल्फिन्स इस वातावरण के अनुकूल एक अनोखी प्रजाति, नदी की वार्षिक बारह एक अनोखा इकोसिस्टम बनाती है। वेट सीजन के दौरान रेन फॉरेस्ट के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ये बारह पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। अमेजॉन रिवर सिर्फ एक वाटरवे नहीं है, यह रेन फॉरेस्ट की धमनी है। इसका स्वास्थ्य पूरी तरह से अमेजॉन बेसिन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।